राम जी ने हनुमान जी को क्या कहा? तुम भरत की तरह हो। लक्ष्मण की तरह क्यों नहीं कहा? शत्रुघ्न जी की तरह क्यों नहीं कहा? भरत जी की तरह क्यों? सुनो, राम जी का जन्म प्रकट कैसे हुआ है? दशरथ जी ने क्या किया? यज्ञ किया। यज्ञ भगवान ने क्या दी? खीर। और खीर जब दी दशरथ जी को, तो दशरथ जी ने खीर अपनी बड़ी पत्नी को दे दी पूरी। बड़ी पत्नी कौन? माता कौशल्या। कौशल्या माता ने खीर के 3 भाग किए। आधा आधा ग्रहण किया स्वयं ने, और आधे का कौशल्या मां ने खीर ग्रहण की। और खीर का कुछ भाग किसे दिया? माता कैकेयी को और माता सुमित्रा को। तो आधा कौशल्या जी ने अपने लिए बचाया। तो कौशल्या मां को लगा ये ज्यादा है, तो थोड़ा सा माता ने खाया। फिर उस खीर के फिर 2 भाग किए। कौशल्या मां ने आधा भाग अपने लिए बचाया, आधे का आधा आधा कैकेयी और सुमित्रा मां को बांट दिया। फिर कैकेयी कौशल्या मां को लगा ये तो ज्यादा है, तब माता ने फिर 3 भाग किए। 1 भाग खुद खाया और 2 भाग एक सुमित्रा मां को दिया। तो सुमित्रा मां ने तुरंत खा लिया। कैकेयी मां को दूसरा भाग दिया। तो कैकेयी माता थोड़ा आलसी थी, उन्होंने कहा अभी रख दो कटोरे में, मैं अभी जरा देर में खाऊंगी, अभी मैं विश्राम में हूं। तो उन्होंने खिड़की के पास प्रकाश आ रहा था, रोशनी आ, वहीं खीर का कटोरा रख दिया माता कैकेयी ने। कहा अभी मैं खाऊंगी। तब तक एक पक्षी आया और वह खीर का कटोरा पंजों में दबा के उड़ गया। और उड़ा तो अंजनी माता जंगल में तपस्या कर रही थी, और संयोग से उन्होंने अंजलि बनाई ऐसी, और ऐसे तपस्या कर रही थी कि प्रभु कुछ प्रसाद दीजिए, कुछ वरदान दीजिए। तो चील को उस पक्षी के हाथ से वह कटोरा छूटा और ठीक माता अंजनी के हाथ में गिरा। और माता अंजनी के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने लगा ये भगवान का प्रसाद, उन्होंने खा लिया और माता हो गई गर्भवती। तो उनके गर्भ से जो पुत्र हुआ वो हनुमान जी हुए। यदि वो खीर कैकेयी मां खा लेती तो हनुमान जी कैकेयी मां के गर्भ से प्रकट होते। अंजनी मां ने खाया तो अंजनी से हनुमान प्रकट हुए। इसलिए राम जी कहते हैं कि हनुमान तुम हमारे भाई हो, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। क्यों? क्योंकि माता कैकेयी का ही वह हिस्सा माता अंजनी तक पहुंचा, इसलिए तुम हमारे बिछड़े हुए भाई हो। किसकी तरह भाई? भरत की तरह भाई, क्योंकि भरत की माता से ही तुम भी प्रकट होते। तो ये हनुमान जी की कथा है। तो पारा कहां से प्रकट हुआ? शिव जी से। वह तेज शिव जी का जो कुछ धरती पे गिरा वही पारा कहलाता है, और वह शिव का तेज है, क्योंकि कभी विलुप्त तो हो नहीं सकता, इसलिए उसका अस्तित्व आज भी है। तो यह हनुमान जी के प्राकट्य की कथा आपने सुनी। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। तो गिरिराज जी, अगस्त्य जी ने त्रेता में किया भोजन और द्वापर में पिया पानी। खूब बारिश हुई, इंद्र का अभिमान समाप्त हो गया, अब चरणों में गिरे। इस तरह भगवान ने अब दिव्य लीला की। आज भगवान ने नंद बाबा को, ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, पर सबने कहा कि बैकुंठ से अच्छा कोई है तो वृंदावन है। सबसे अच्छा क्या है बताओ? क्या है? हाँ, वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं। इसलिए समय निकाला करो, कभी कभी वृंदावन आया करो, संतों के, बिहारी जी के चरणों में बैठा करो।
भगवान की चर्चा सुना करो, भगवान में चित्त लगाया करो। भगवान से बड़ी कोई दौलत नहीं है, भगवान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। आज भगवान ने गोपियों को सुख पहुंचाने के लिए दिव्य रास रचाए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान की वह पावन रात्रि आ गई जिसका गोपियों को वर्षों से इंतजार था। आज शरद पूर्णिमा आ गई। क्या आई? शरद पूर्णिमा आई। शरद पूर्णिमा को भगवान ने रास रचाने का मन बनाया। क्या रचाएंगे? रास रचाएंगे कन्हैया हमारे। अच्छा, रास रचाना सही है गलत है? कौन रचाएगा रास? आप रचाएंगे कि भगवान? आप और हम रास नहीं रचा सकते, क्योंकि हम रास का अर्थ ही नहीं समझते। रास का मतलब आजकल लोगों ने भोग विलास समझ रखा है कि रास मतलब ये। सुनो, रास का मतलब भोग विलास नहीं है। रास का मतलब होता है, भगवान का एक नाम है रसो वैसा रस। रास में क्या हुआ? भक्त जो जन्म जन्म से भगवान को पाने की कामना किए थे, ऐसे भक्त जो भगवान से मिलना चाहते हैं, प्रेम करते हैं, जब भगवान उन्हें मिलने का टाइम देते हैं, जब भगवान उनसे मिलने की डेट सुनिश्चित करते हैं, और जब भगवान अपने भक्तों से मिलकर उन्हें सुख देते हैं, उस मिलन का नाम रास है। भक्त और भगवान के मिलन का, ना कि कोई भोग विलास। लेकिन आजकल बॉलीवुड के लोग बदनाम करने के लिए कौन है बोलते हैं कि तुम करो तो रास। बहुत बन रहा है, जब से होगा देख रही पूरे खत्म कर डाले।